सुनाऊं जो कि मजदूरों के प्रति है। जी बिल्कुल। हम लोग मजदूरों के साथ काम कराते हैं, मकान बनता है, सड़कें बनती हैं, लेकिन मैं महसूस ये करता था कभी मजदूर ये नहीं कहता है कि ये मकान मैंने बनाया है। जी। अस्पताल बनता है लेकिन अस्पताल में उसका प्रवेश नहीं होता है, उसके बाद तो पैसा ही नहीं रहता है। तो इसको मैंने समझा कि सृजन जो होता है, कोई भी सर्जन या सृजन अगर होता है तो उसके लिए श्रेय किसको मिलना चाहिए? बनाने वाले को या बनवाने वाले को। लेकिन आप कहीं नहीं देखेंगे किसी भी शिलालेख पर मजदूर का नाम होता है। बनाने वाले की चेष्टा होती है। मैं स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग के साथ प्रयोग करता हूं शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने बच्चों से एक बार कहा कि आप यह पता लगा के आइए कि आपके परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में। सामान्यतः वहां मजदूर वर्ग के लोग पढ़ते हैं और कृषक वर्ग के हैं लोग। उन्होंने कहा कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, योगदान ही नहीं है। जिस सड़क पर चल रहे हैं वो कोई मंत्री कहेगा कि हमारा योगदान हो सकता है, प्रशासक कहेगा, इंजीनियर कहेगा, ठेकेदार कहेगा, लेकिन मजदूर नहीं कहता है उसको। तो उसी भावनाओं को मैंने इस कविता में ढाला और इसको मैं आपके समक्ष रखता हूं। इस कविता का शीर्षक है एक श्रमिक की अभिलाषा और मैं इसको समर्पित करना चाहूंगा उन तमाम मजदूरों को जो समाज के निर्माण में संलग्न है। अब सुनिए, एक छोटी सी चाह है मेरी, इतना सा अधिकार जो मिलता, इस महल के शिलालेख में मेरा भी एक नाम जो खुदता। एक छोटी सी चाह है मेरी, इतना सा अधिकार जो मिलता, इस महल के शिलालेख में मेरा भी एक नाम जो खुदता। ईंटा पाथा पत्थर तोड़ा, सर पर रखकर छत को जोड़ा, गिरता पड़ता घायल होता, माँ बच्चे की चिंता छोड़ा। अब देखेंगे किस प्रकार श्रमिकों का जीवन कितना दुष्कर होता है। ईंटा पाथा पत्थर तोड़ा, सर पर रखकर छत को जोड़ा, गिरता पड़ता घायल होता, माँ बच्चे की चिंता छोड़ा। सूखी रोटी नमक और मिर्ची जो भी मिलता पेट में डाला, पाने पीने की ना चिंता, कपड़े की तो बात ही छोड़ा। धूल धूसरित बदन को लेकर रोग चोट की कभी न सोचा, बोरा मिले या मिले चटाई, सब पर थक कर नींद से सोता। जब भी कोई उत्सव होता सबको पूरी हलवा मिलता, तब भी मैं सूखे भूजे पर मन महसूस संतोष ही करता। काश कभी ऐसा जो होता, मंत्री अफसर साथ बैठकर एक पंगत में साथ साथ ही मैं भी अपना भोजन करता। जब भोजन परोसा जाता है तो सबके लिए अलग अलग परोसा जाता है। काश कभी ऐसा जो होता, मंत्री अफसर साथ बैठकर एक पंगत में साथ साथ ही मैं भी अपना भोजन करता। समारोहों के भाषण में सबके नाम की ताली बजती, अपनी बारी का इंतजार कर मन ही मन में रोया करता। सपने में भी कभी न सोचा, काश कभी ऐसा जो होता, माइक पर किसी भाषण में मेरा भी कोई नाम जो लेता। जब भी कोई अस्पताल बनाता, खुश होकर ईंटों को गढ़ता, अब हम भी निरोग रहेंगे, मन ही मन ये सोचा करता। रच रच कर अस्पताल जब बनता, सोचा सपना पूरा होगा, बीमारी के समय सदा ही सभी द्वार तो बंद ही पाता। भवनों के निर्माण पर जब भी शिलालेख लगवाया जाता, मंत्री अफसर इंजीनियर और ठेकेदार का नाम ही खुदता। देख देख कर मन कचोटता, काश कभी ऐसा जो होता, मेरा नाम भी शिलालेख में साथ साथ खुदवाया जाता। अब देखिए उसका क्या असर पड़ता। कितना खुश होता मैं उस दिन, नाचता गाता खुशी मनाता। कितना खुश होता मैं उस दिन, नाचता गाता खुशी मनाता। तगार करनी बजा बजाकर ईंट बालू सबको सुनाता। रामू मुनिया कल्लू चाचा, काकी दादी सगे संबंधी, सखा दोस्त यार और संगी सबको गौरव से दिखलाता। रामू मुनिया को स्कूल भेजने में कभी न कोई कोताही करता, ताकि वह भी स्वयं इसे पढ़ अपने दोस्तों को पढ़वाता। मालिक से एक कैमरा मंगवाकर सबका एक फोटो खिंचवाता। सब फोटो को सहेज कर अपना भी एक प्रोफाइल बनाता। हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं, मजदूर को ही प्रोफाइल बनाना चाहिए। मालिक से कैमरा मंगवाकर सबका एक फोटो खिंचवाता, सब फोटो को सहेज कर अपना तो एक फाइल बनाता। मुनिया की शादी के लिए जब रिश्ते की बात चलाता, मुनिया की सीवी में परिवार की उपलब्धि भी गिनवाता। अभी तक मजदूर अपनी उपलब्धि नहीं गिनवा पाए।
मुनिया की शादी के लिए जब रिश्ते की बात चलाता, मुनिया की सीवी में परिवार की उपलब्धि भी गिनवाता। मेरे मरने पर भी यह तो मेरे श्रम की निशानी बनती, मेरे मरने पर भी यह तो मेरे श्रम की निशानी बनती। पोती पोता भी खुश होकर अपने पुरखों पर गौरव करता। याद कीजिए, अगर ताजमहल में उन मजदूरों का नाम होता जिन्होंने उसको बनाया, तो आज उसके जो वंशज होते उसकी पूजा की जाती। बिल्कुल। तो उसी चीज को जरा देखें, मेरे मरने पर भी यह तो मेरे श्रम की निशानी बनती। पोती पोता भी खुश होकर अपने पुरखों पर गौरव करता। आनंद से प्रेरित होकर और कठिन श्रम करने लगता। सबके घर के कोने कोने को खुशियों के ही रंग सजाता। आनंद से प्रेरित होकर और कठिन श्रम करने लगता। सबके घर के कोने कोने को खुशियों के ही रंग सजाता। काश कभी ऐसा जो होता मेरी चाहत पूरी होती। काश कभी ऐसा जो होता मेरी चाहत पूरी होती। मैं खुशियों के उमंग में सबकी चाहत पूरी करता। काश कभी ऐसा दिन आता, काश कभी ऐसा दिन। बहुत खूब। अंकिता, एक खास बात ये है कि ये कविता मुझे सबसे ज़्यादा लगी कि श्रमिकों से जुड़ी हुई है। उनकी हर छोटी से बड़ी बात कि क्यों नहीं उनके अचीवमेंट्स में वो भवन, वो सारी सामग्रियाँ, वो सारी चीज़ें आती हैं जो उन्होंने बनाया है। कभी उनके नाम का जिक्र कहीं नहीं होता। बिल्कुल, वो मजदूरी होते हैं जो हमारी कल्पना के अनुसार ही हमारा घर का निर्माण करते हैं। और या फिर बड़े बड़े होटल्स, हम लोग ये कहते हैं कि इनका होटल है, इन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनवाया, लेकिन हम लोग वो नहीं देखते कि आखिर वो कारीगर है, वो मजदूर है जिसने उनकी कल्पना को एक आकार दिया है। बिल्कुल, ये कल्पना को आकार देने वाले ये मजदूर होते हैं और उन्हें फिर भी कभी श्रेय नहीं मिलता। और आपकी कविता से ये सारी बातें उभर कर सामने आती हैं कि किस तरह मुनिया की शादी में उसके परिवार के अचीवमेंट्स के लिए भी मैं उसके सीवी में मेंशन करता। बहुत ही बखूबी तरीके से आपने शब्दों में इसे लिखा है और मुझे लगता है कि ये अनुभव के जरिए ही आया है। आपका जो इतने दिनों का जो अनुभव है उसके जरिए आपने देखा। नहीं, हम लोग अभी समाज वेशी विकास की बात करते हैं जी। सबका विकास सभी कर रहे हैं हम लोग। सबका विकास होना चाहिए, सब साथ चलें। सबका साथ कैसे चलेंगे? सब साथ तभी चलेंगे जबकि श्रेय में सबका साथ हो। जी। सिर्फ निर्माण में सबका साथ नहीं हो, श्रेय देने में भी सबका साथ हो। तो अगर हम लोग मजदूरों को भी साथ लेते हैं, हम लोग अभियंताओं को भी साथ लेते हैं, ठेकेदारों को भी साथ लेते हैं और प्रशासकों भी साथ लेते हैं, सभी लोग जब मिल लेते हैं, राजनीतिक मिलते हैं, तब समाज का निर्माण हो सकता है। तो समाज के निर्माण में सभी लगें, सभी को श्रेय मिले, सभी सही समाज का निर्माण हो सकता है। आपने ये बात बहुत ही सही कही कि श्रेय सभी को मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि काम हो जाता है पर क्रेडिट्स हम लोग बांटने में बहुत संकोच करते हैं। लेकिन आप जिस पद पर आसीन हैं, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे काम किए हैं, तो बहुत कम लोगों में ऐसा देखा जाता है कि वो अपने सबसे सबऑर्डिनेट के बारे में सोचता है। तो ये कहाँ से आई? ये फीलिंग एक्सपीरियंस से आई या परिवार के सभी लोग ऐसा सोचते थे? दो बातें मैं कहना चाहूँगा। मैंने अभी आपको बताया कि अदृष्ट योग का मैंने प्रारंभ किया है, अदृष्ट योग मैंने शुरू किया था। उसमें यही बात है कि हम दूसरे के दृष्टिकोण से सोचें। जिस दिन प्रशासक अपने सबऑर्डिनेट के दृष्टिकोण से सोचने लगेगा, एक ठेकेदार मजदूर के दृष्टिकोण से सोचने लगेगा, मजदूर ठेकेदार के दृष्टिकोण से सोचने लगेगा, कभी झंझट ही नहीं होगा, हमारा सबसे अच्छा निर्माण होगा। बिल्कुल। कभी अब ऑफिस में लड़ाई नहीं होगी अगर आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचने लगी। उसी को इसमें मैंने दर्शाने का प्रयास किया। इसका एक और बताऊंगा मैं कि जब इसको सरकार के सामने मैंने रखा तो सरकार ने निर्णय लिया कि बिहार में योजना विकास विभाग में जितने भी निर्माण होंगे सभी के शिलालेख में 100 दिन काम करने वाले मजदूरों का नाम लिखा जाए। बहुत और ये लिखा भी जा रहा है। आपकी कविता के जरिए इतना बड़ा एक असर हुआ है और इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि मजदूरों का नाम भी मेंशन होगा जो 100 दिनों तक काम किए हों। ये सही में वाकई में काबिले तारीफ है। बिल्कुल पहल है। और विजय जी, आपकी कविताओं से हमें ये एक खास बात नज़र आ रही है कि आपने हर तबके के ऊपर ध्यान दिया है, चाहे श्रमिकों की हो, महिलाओं की हो या फिर स्टूडेंट्स की हो। तो असल ज़िंदगी में आप अगर बात करें एक प्रोफेशन के बाद, तो क्या आप हमेशा इन गंभीर विषयों पर ही सोचते हैं? नहीं, मैं गंभीर विषयों पर नहीं, सभी तरह के विषयों पर मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरे के दृष्टिकोण से सोचूं, गरीबों के दृष्टिकोण से हम सोचें, बच्चों के दृष्टिकोण से सोचें, शिक्षक बच्चे के दृष्टिकोण से सोचें और तो बच्चा शिक्षक के दृष्टिकोण से सोचे। तो ये अगर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण से सोचने लगेंगे सभी जगह तो सही समाज का निर्माण तभी हो सकता है। ये मैंने महसूस किया और इसीलिए मेरी कविताओं में, मेरे इसमें आपको मिलेगा।